नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी ब्लास्ट पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर की टॉप 500% लेकर आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और बार बार एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली डेली कंप्यूटर की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या किया जाता है इंफॉर्मेशन में परिवर्तन? वो है डेटा। अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम होते हैं स्टाफ के बिना नकदी देना। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो वो है न्यूमेरिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, तो इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो ये है डेटा आकलन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना जो होती है वो होता है एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग है एएलयू। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू क्या है? तो सीपीयू है एक चिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है? ए ऑप्शन है आंकिक कार्य, बी ऑप्शन है तार्किक कार्य, सी ऑप्शन है डेटा संग्रहण, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? वो कहते हैं सीपीयू को। अगला क्वेश्चन है, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? तो ये करता है सीपीयू के बीच में संपर्क स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? तो ए ऑप्शन है गणितीय, बी ऑप्शन है अगणितीय, सी ऑप्शन है विपणन, और
डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी राइट आंसर होगा। इसमें है गणितीय और अगणितीय। अगला क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो मानव मन और कंप्यूटर में अधिक गति है मानव मन की। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। तो सीपीयू का काम क्या क्या है। अंकगणितीय परिकलन, बी ऑप्शन है दो राशियों के मानों की तुलना, सी ऑप्शन है कृत्रिम स्मृति में वंचित डेटा को खोज करना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो ये होती है सामान्य। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बी इसमें से निवेश व निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन है यह कम गति व अशुद्धता से काम करता है, और डी ऑप्शन है स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया था कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। ये सारी पाई जाती है सिवाय सी के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कम गति व अशुद्धता से काम करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। तो ए ऑप्शन है डाटा का संकलन तथा निवेशन, बी ऑप्शन है डेटा का संचयन, सी ऑप्शन है डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, और डी ऑप्शन है विपणन, और ई ऑप्शन है ए बी तथा सी तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी तथा सी तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता है वो कि सीमित है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो ये है इंटरनेट शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है सीपीयू। राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है। तो ए ऑप्शन है आंकड़ों के भंडार करने वाली एक सक्षम युक्ति, बी ऑप्शन है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, और सी ऑप्शन है गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, और फोर ऑप्शन है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ये कूट दिए गए हैं, इनमें से सही का चयन करना है। तो ये चारों ऑप्शन राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी चारों। अगला क्वेश्चन है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। एक ऑप्शन है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बी ऑप्शन है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, सी ऑप्शन है जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और फोर है एक अत्याधुनिक संरचना की। इन कूटों में से राइट आंसर बताना है। तो चारों कूट राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कंपेयर है। तो ये है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का
सिद्धांत हैं। तो ये है प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक है। तो कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन है मेमोरी, सी ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का कार्य मुख्य घटक है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। तो ये कहते हैं इनपुट। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं आउटपुट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाला है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य कौन कौन से हैं। तो सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये सभी पॉइंट है ये कि सही है। तो ये सभी सीपीयू के कार्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ये इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने के लिए है सीपीयू। सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो ये करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है। तो आउटपुट है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यह आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो यह है आउटपुट। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो यह लेता है नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान कच्चे तथ्य मतलब रो फैक्ट बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो डेटा कच्चे तथ्यों को बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेटा और सूचना। अगला क्वेश्चन है शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करने जैसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसके रूप में जाना जाता है। तो उसके रूप में जाना जाता है इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर में भाग सम्मिलित हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेस में है कंट्रोल यूनिट व एएलयू। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। तो उसी को कहा जाता है माइक्रो चिप। अगला क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी है जो कि सीपीयू के सामान्य कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य। तो सीपीयू के प्रमुख कार्य हैं प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और सी ऑप्शन है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। तो ए ऑप्शन है कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। बी ऑप्शन है डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। सी ऑप्शन है डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है। और डी ऑप्शन है डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है और डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, सभी तार्किक व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर होते रहते हैं। तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमाव, घटाव, गुणा और भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो ऑप्शन ए है इनपुटिंग, बी ऑप्शन है प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है कंट्रोलिंग और डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर इनमें से अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होता है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू करता है अर्थमेटिक परिचालन का संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो ए ऑप्शन है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, सी ऑप्शन है डेटा को प्रोसेस करना और डी ऑप्शन है टेक्स्ट को स्कैन करना। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट को स्कैन करना, यह नहीं है और तीनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती हैं, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं इनपुट। राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो यह करते हैं कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो यह है गणनाएं और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। तो ये हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? तो ए ऑप्शन है यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, बी ऑप्शन है यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है और सी ऑप्शन है यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं और डी ऑप्शन है यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होते हैं? तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तीनों ही शामिल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है सीपीयू और सी ऑप्शन है हार्डवेयर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, तो ये करता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू को उपयोग में लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में खालिस्तान होते हैं, तो ये होते हैं रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय संक्रिया पूरी करता है, बी ऑप्शन है डाटा संग्रहण करता है, सी ऑप्शन है तुलनाएं करता है, और डी ऑप्शन है निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो इनमें से चार ऑप्शनों में से क्या सही है ये बताना आप उनको। तो इसमें से ए और 3 नंबर, तो गणितीय संक्रिया पूरी करता है और तुलनाएं करता है, ये दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो ये है इनपुट डिवाइस, राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं, तो ये होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था, तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह आकार में बहुत बड़े थे, यह उनका एक दोष है। अगला क्वेश्चन है गणना संयंत्र एवाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये हुआ है चीन में। अगला क्वेश्चन है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं, तो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो ए ऑप्शन है डिजिटल, बी ऑप्शन एनालॉग, सी ऑप्शन है माइक्रो, और डी ऑप्शन है एक तथा दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल और एनालॉग। अगला क्वेश्चन है सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, तो यह है 80,386 चिप। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है, तो ये होता है माइक्रो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रो। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, तो ये होते हैं 1,00,000 संक्रिया। अगला क्वेश्चन है IMAC एक प्रकार है, तो ये है मशीन का प्रकार है IMAC। अगला क्वेश्चन है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था चार्ल्स वेबेज ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है, तो ये होती है गति। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं, तो ये हैं बॉल, निर्वात, ट्यूब। अगला क्वेश्चन है आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं, तो ये ऑप्शन ए है सुपर मिनी कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और डी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो राइट आंसर है सुपर मिनी कंप्यूटर, यह प्रकार नहीं है।